हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे हमारे सारे गिट के इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट्स एंड उसके कमांड्स जो आप गिट बैश में यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अभी से इसको लाइक कर दीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं जल्दी। सबसे पहले आप जब भी गिट बैश ओपन करेंगे उसमें अपने नाम एंड ईमेल को कॉन्फ़िगर भी करवाएंगे। तो उसके लिए हमारा कमांड होता है गिट कॉन्फ़िग -- ग्लोबल यूज़र नेम एंड उसके बाद आपका अपना नाम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा यूज़र नेम एंड फिर ईमेल के लिए आप नेम की जगह लगा देंगे ईमेल एंड उसके आगे अपनी ईमेल डाल देंगे। अब अगर आपको चेक करना पड़ेगा कि यार क्या है मेरा नेम इस पर, क्या है मेरी ईमेल, तो आप सिर्फ इतना पार्ट लिख दीजिए गिट कॉन्फ़िग -- ग्लोबल यूज़र नेम, तो आपका नेम आ जाएगा। सेम गोज़ फॉर ईमेल एंड इसमें जो कॉन्फ़िग है उसका C स्मॉल है। ये जो हमारा गिट बैश होता है ये केस सेंसिटिव होता है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अगर अब आपको उससे अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करवाना है तो उसके लिए हमारा कमांड है गिट कोड डॉट एक स्पेस डाल के डॉट, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा एंड उस पर आप अपनी फाइल्स बना सकते हैं, एडिट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं एंड इससे लिंक भी कर सकते हैं। अब आप जिस भी रिपोजिटरी में होंगे आपको सबसे पहले उसे इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। आपको अपने गिट को चलाना है, वहाँ पर अपने फाइल्स बनानी है, उनको ट्रैक अनट्रैक करना है। तो सबसे पहले आप जोन सा भी फोल्डर खोलेंगे वहाँ पर जब आप गिट बैश ओपन कर लेंगे उधर हमको यूज़ करना है कमांड गिट इनिट टू इनिशियलाइज आवर रिपोजिटरी, ठीक है। इसमें भी दो मेथड्स होते हैं, या तो हम अपनी जो फोल्डर मिल रखा है उसको इनिशियलाइज करवा लें या फिर कोई क्लाउड से दूसरा सॉफ्टवेयर लें, दूसरा फोल्डर लें, उससे लिंक करें। तो अभी हम उसको नहीं देखने वाले, जिस फोल्डर में हम हैं उसको इनिशियलाइज करवाने के लिए हम यही सीखने वाले हैं, गिट इनिट कमांड हमारी। अब अगर आपको चेक करना है कि फाइल किस स्टेज पे है एंड वो ट्रैक्ड एंड ट्रैक्ड है, कमिटेड है, मॉडिफाइड है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हमारा सबसे मेन कमांड होता है गिट स्टेटस। गिट स्टेटस से आपको पता चल जाएगा कि यार आपकी फाइल का भी स्टेटस क्या है, वो अनट्रैक्ड है, ट्रैक हो गई है, कमिटेड हो गई है, क्या है उसका स्टेटस, ठीक है। अब उसके बाद जब आपको अपनी अनट्रैक्ड फाइल को स्टेजिंग एरिया पे लाना पड़ेगा उसके लिए हमारा कमांड होता है ऐड का, गिट ऐड एंड उसके बाद आपका फाइल, आपको अपनी फाइल का पूरा प्रॉपर नेम लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर पाइथन की कोई फाइल होगी तो उस पर मैं डाल दूंगा python.py, या फिर मेरी फाइल का नाम है इंडेक्स तो index.html। प्रॉपरली मेरे को ऐसे बताना पड़ेगा उसका एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। अब अगर मेरे को वो फाइल कमिट करनी है तो कमिट के लिए हमारा कमांड होता है गिट कमिट। अब गिट कमिट हम ओपन करेंगे ना तो इससे हमारा वे मेटेरियल ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे जब भी वे मेटेरियल ओपन होगा आपको आई प्रेस करना है, उसके बाद अपना मैसेज लिखना है, जो सा भी आपको मैसेज डालना है आपके इनिशियल कमिट के लिए, ठीक है। उसको मैसेज लिखने के बाद आप दबा देंगे एस्केप। एस्केप दबाने के बाद आपको दबाना है $WQ। $WQ से क्या होगा कि आपको नॉर्मली आपकी फाइल हो जाएगी सेफ एंड Q से हो जाएगी नॉर्मली क्विट। तो हमने दोनों एक साथ ही यूज़ कर लिए $WQ, दोनों काम हमारे एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि हम वी मेटेरियल ना ओपन करें, हमें इससे कोई डील करना ही ना पड़े, तो आपके लिए कमांड है गिट कमिट m एडेड मोर HTML। मतलब ये एग्जाम्पल है मेरा एक मैसेज का। अब इससे क्या होगा, वेब मेटेरियल ओपन नहीं होगा, जितनी भी फाइल हमारी स्टेजिंग एरिया में होंगी वो डायरेक्टली कमिट हो जाएंगी। एंड कमिट का अब ये भी समझ लीजिए कि गिट कमिट आपको एक ऐसी सिंगल फाइल नहीं कर सकते, आपकी जितनी भी फाइल होंगी स्टेजिंग एरिया पे वो सारी एक साथ कमिट होंगी, ठीक है। आपको अगर सिंगल करनी है तो उसका ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, स्टेजिंग फाइल सारी एक साथ कमिट होती है। अब आपको न्यू फाइल बनानी है तो न्यू फाइल के लिए सबसे बेस्ट है टच एंड उसके बाद आपका फाइल नेम जो सा भी आपको बनाना है उसके एक्सटेंशन के साथ आप लिख दीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब आपको अगर सारी फाइल्स मल्टीपल फाइल्स एक साथ ऐड करनी है अपने स्टेजिंग एरिया पे, ठीक है, तो उसके लिए कमांड है हमारा गिट ऐड -a फॉर ऑल फाइल्स। अब आगे चलते हैं, अनस्टेजिंग एवरी फाइल फ्रॉम आवर स्टेजिंग एरिया। अगर आपको स्टेजिंग एरिया से अपनी फाइल्स हटानी है तो उसके लिए बेस्ट कमांड है गिट रिसेट। गिट रिसेट से सारी फाइल्स हट जाएंगी, लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर फाइल ही हटानी है एंड उसको अनट्रैक करना है तो गिट रिसेट के बाद आप उसका नेम लिखिए, ठीक है, एक्सटेंशन के साथ। अब मैच योर फाइल विथ लास्ट कमिट, इससे क्या होगा कि आपका जो पुराना वाला कोड होगा, मान लीजिए आपने कोई एक फाइल है अपनी वो कमिट कर दिया, कमिट करने के बाद आपने उसमें कुछ चेंजेस करें, उसके कोड में उसके प्रोग्राम में चेंजेस करें। अब आप क्या करना चाहते हैं कि यार जो उसकी लास्ट कमिट थी ना भाई मेरे को तो वही चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये फाइल दोबारा से चेंज हो जाए अपनी लास्ट कमिट की तरह। तो आपको कमिट अपना कमांड चलाना पड़ेगा गिट चेकआउट एंड उसका फाइल नेम, जो सी भी फाइल थी आप वो दोबारा से कमिट वाली फाइल पा सकते हैं, ठीक है, वही सेव हो जाएगी एंड वही चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार एक दो फाइल नहीं, मेरे को तो सारी फाइल ही करनी है, सारी फाइल में
मुझे पुराना वाला कमिट वाली ही फाइल चाहिए, सारे चेंजेस हटाओ मेरे। तो उसके लिए है -f कमांड, जिससे क्या होता है कि सारी फाइल्स एक साथ हमारी पुरानी कमिट फाइल से मैच हो जाती हैं। अब आपको चेक करना है कि यार कमिट हिस्ट्री, मेरी कमिट हिस्ट्री क्या रही है। तो कमिट हिस्ट्री के लिए हमारी है गिट लॉग। गिट लॉग से क्या होता है, आपका ऑथर नेम, ईमेल, डेट एंड टाइम ऑफ कमिट एंड एज वेल एज उसका जो मैसेज होता है कमिट का, ये आ जाता है। ये प्रीवियसली जितने भी हुए हैं आपके हमारी फाइल के साथ, वो सारे दिखेंगे आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार सिर्फ लास्ट के 2, लास्ट का 1 मेरे को दिखे, तो उसके लिए कमांड होता है गिट लॉग -p-2। अब आपके पास बहुत सारी फाइल्स होंगी, 5000 6000, उसमें आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि सारी फाइल्स के मैं सारे कमेंट मैसेज चेक करूँ, किसने किया है वो मैं चेक करूँ। तो इसके लिए बेस्ट है कि हमारा यार गिट लॉग -p एंड माइनस जितने भी नंबर की हमको फाइल चाहिए, -2 मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। तो यानी कि इससे लास्ट के 2 कमेंट्स हमको मिल जाएंगे एंड उसमें क्या चेंजेस हुए ये भी हमको पता चल जाएगा। लेकिन अब इससे क्या होगा कि हम ना गिट डिफ वाले आउटपुट में आ जाएंगे, गिट डिफ का आउटपुट हमें मिल जाएगा एंड इससे हम बाहर आ नहीं पाएंगे। तो इससे बाहर आने के लिए आपको क्यू प्रेस करना पड़ेगा, क्यू फॉर क्विट, ठीक है। अब करते हैं हम कंपेयरिंग वर्किंग ट्री और हमारा डायरेक्टरी टू स्टेजिंग एरिया। मतलब कि आपको चेक करना है कि यार मेरी जो अभी स्टेजिंग एरिया में फाइल थी, मैंने जब उसमें चेंजेस करे हैं, अब उसमें जो चेंजेस हुए हैं ये मेरे को चेक करने कि क्या चेंजेस थे, पहले क्या था एंड अब क्या था। उसके लिए बेस्ट कमांड है हमारा गिट डिफ। इससे आपको पता चल जाएगा कि यार किसने चेंज करा है एज वेल एज कौन सी लाइन में आपको चेंज मिला है आपका। मतलब कि आपको कोड का आउटपुट ही मिल जाएगा सिर्फ उस एरिया का एंड उस फाइल का, ठीक है। कंपेयरिंग स्टेजिंग एरिया विथ लास्ट कमिट। अब भाई आपने एक कमिट कर रखी है लास्ट, अब आपको देखना है कि यार जब कमिट होने के बाद मैंने उसमें चेंजेस करे हैं तो वो चेंजेस क्या थे, आपको कमिट से चेंजेस दिख जाएंगे। तो गिट डिफ में क्या होता है कि आपके चेंजेस वापस प्रीवियस वाले रिस्टोर हो नहीं जाते हैं, बस आपको दिखाई जाते हैं, ठीक है। लेकिन गिट चेकआउट में क्या होता था, गिट चेकआउट में आपके चेंजेस हो जाते थे, जो पुराने थे वो हो जाते थे, आपकी फाइल में चेंज आ जाते थे। अब आपको डायरेक्ट कमिट करना है विदाउट स्टेजिंग, यानी कि आपकी फाइल थी जो पहले स्टेजिंग में थी लेकिन अब आपने उसको मॉडिफाई किया है, ठीक है। मॉडिफाई कर रखा है, फिर कमिट कर रखा है, मॉडिफाई कर रखा है आपने उसको एंड अब आप चाहते हैं कि यार वो डायरेक्टली मेरी कमिट में चले जाए। पहले क्या करना पड़ता था कि यार हमारी मॉडिफाइड फाइल को हमें डालना पड़ता था स्टेजिंग में एंड स्टेजिंग से हम कमिट वाला हमारा कोड, हमारा कमांड चलाते थे। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि यार डायरेक्टली जो हमारी अनमॉडिफाइड फाइल है, हमारी जो मॉडिफाइड फाइल है, उसको डायरेक्टली भेज सकते हैं। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है लेकिन हम तब भी सीख रहे हैं। तो इसके लिए कमांड है हमारा गिट कमिट -a-m एंड उसके बाद हमारा मैसेज। ये अनट्रैक्ड फाइल्स के लिए ये अनट्रैक्ड फाइल्स के लिए नहीं है, सिर्फ उन फाइल्स के लिए हैं जो ऑलरेडी हमने स्टेजिंग कर रखी थी लेकिन अब हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अब दोबारा से आपको स्टेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको एक फाइल रिमूव करनी है, डिलीट करनी है, तो उसके लिए क्या कमांड है, गिट rm एंड उसके बाद आपका फाइल नेम। इससे क्या होगा कि हमारे जो फाइल है वो स्टेजिंग एरिया एज वेल एज हमारी हार्ड डिस्क दोनों से डिलीट हो जाएगी, मतलब उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। लेकिन गिट rm -- कैश्ड एंड उसके बाद फाइल नेम, इससे क्या होगा कि सिर्फ स्टेजिंग एरिया से हमारी फाइल जाने वाली है लेकिन हार्ड डिस्क पे रहेगी, मतलब वो अनट्रैक्ड रहेगी एक तरीके से हमारी फाइल, ठीक है। अब हमको जितनी भी हमारी फाइल्स अभी तक बनी है उसका लिस्ट जानना है, ठीक है। मतलब कि वो ट्रैक्ड है, स्टेज्ड है, अनस्टेज, अनट्रैक्ड, कमिटेड। लेकिन बस गिट इग्नोर वाली जो फाइल है वो हमको लिस्ट में नहीं मिलेंगी, क्योंकि गिट इग्नोर में क्या होता है कि आप अपनी उन फाइल्स या फिर उन फोल्डर्स को लिखते हैं जो आप नहीं चाहते कि गिट देखे, तो ठीक है, वो उसको लिस्ट वाले ऑप्शन में भी नहीं देखता। अब अगर आप डायरेक्ट अपना कमांड चलाएंगे ls तो उससे सिर्फ सारी दूसरी फाइल्स मिल जाएंगी एक्सेप्ट गिट इग्नोर वाली फाइल्स, ठीक है। अब आपको समराइज स्टेटस देखना है, तो समराइज स्टेटस के लिए बेस्ट है ये गिट स्टेटस -s। अब इससे क्या होता है, हमारे x एंड y दो आउटपुट आ जाते हैं एंड उसके बाद उसका फाइल नेम। x एंड y से आपको पता चल जाता है उसके फाइल का स्टेटस इन शॉर्ट, ठीक है। अब मेन चीज़ पे आते हैं हमारी ब्रांचिंग में अगर आपको चेक करना है कि आप किस ब्रांच पे हैं तो उसका कमांड है गिट ब्रांच। लेकिन अगर आपको एक नई ब्रांच बनानी है उसका कमांड है गिट ब्रांच एज वेल एज उसका नेम, नया नेम आप लिखिए। अब आप स्विच करना चाहते हो उस नई ब्रांच में, उसका कमांड है गिट चेकआउट एंड हमारा ब्रांच नेम। अब आप क्रिएट करना चाहते हैं एक नई ब्रांच एज वेल एज उसी समय स्विच भी करना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट है गिट चेकआउट -b एंड उसके बाद उसका नेम। इससे बन भी जाएगी एज वेल एज उसी समय स्विच भी कर जाएंगे हम। एंड सबसे लास्ट में आता है दूसरी ब्रांच में अनदर ब्रांच मर्ज्ड इनटू मेन ब्रांच, यानी कि अभी आपने दूसरी ब्रांच बना ली, उसमें सारे काम कर लिए, उसमें चेंजेस वगैरह कर लिए एंड अब आप चाहते हैं कि यार ये मेन ब्रांच में मेरी ना लिंक हो जाए, उसके साथ ना ये मर्ज हो जाए, ठीक है।
तो उसके लिए आप करना चाहते हैं, उसके लिए आप करेंगे गिट मर्ज एंड उस ब्रांच उससे हो जाएगी ये मर्ज एंड आपकी फाइल्स हो जाएंगी मेन ब्रांच में अपलोड। थैंक यू गाइज इस वीडियो को देखने के लिए। आपको ये PDF मिल जाएगा इसके नीचे लिंक।